लेट्स स्टडी फ्लावर ऑफ धतूरा। धतूरा प्लांट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके पूरे फ्लावर की टेक्सोनॉमी स्टडी करेंगे। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज जिम्सन वीट, थॉर्न एप्पल, डेविल्स ट्रम्पेट। इट्स बोटैनिकल नेम इज धतूरा स्ट्रेमोनियम। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं और यहाँ पर भी है हमारे पास ये प्लांट इसका। अब इसके हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। दिस बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म्स, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास गैमोपेटली, ऑर्डर सोलानेल्स, फैमिली सोलानेसी, जीनस धतूरा एंड स्पीशीज स्ट्रेमोनियम और धतूरा एनॉक्सिया। सो ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो मॉर्फोलॉजी ये जैसे हम देख रहे हैं अभी, ये पूरा हर्बेशियस प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट है, ठीक है। तो एनुअल है और इसके जो फ्लावर्स हैं वो ट्रम्पेट शेप हैं और रात को ब्लूम करते हैं, वाइट कलर के होते हैं। और इसका जो फ्रूट जो है इसका वो स्पाइनी कैप्सूलर है। यहाँ पे हमने सारा लिखा हुआ है, दिस इज एनुअल हर्बेशियस प्लांट, ट्रम्पेट शेप फ्लावर्स है इसके ऊपर। रात को इसमें फ्लावर खुलते हैं या ओपन होते हैं। इसका जो कैप्सूलर फ्रूट है वो स्पाइनी है, जैसे अभी हमने देखा। लीव्स इसके जो है वो ब्रॉड एंड ओवेट होते हैं, ठीक है, और उसमें स्ट्रॉन्ग ओडर है, ठीक है। और ये प्लांट काफ़ी टॉक्सिक है क्योंकि इसमें एल्कालॉइड्स होते हैं, एट्रोपिक, हायोसाइमिन एंड स्कोपोलामिन। अब ये हम इसके देख सकते हैं, ये बर्ड्स है, इसकी बर्ड्स बाद में खुल जाती हैं इनटू द फ्लावर्स, राइट। तो अब हम इसकी पूरा स्टडी करेंगे, लीव इसके पूरे फ्लावर के बारे में। अगर हम इसकी इन्फ्लोरेसेंस देखें तो यहाँ पे आप देखो सिंगल फ्लावर आ रहा है, ठीक है। सिंगल फ्लावर है तो हम इसको बोलेंगे सॉलिटरी एक्सिलरी। क्या बोलेंगे? सॉलिटरी एक्सिलरी। अब इसका जो फ्लावर है उसमें पेडिसल भी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसमें पेडिसल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पेडिसिलेट, क्योंकि दोनों सेक्सेस हैं, एंड्रोशियम भी है इसके अंदर, गाइनोशियम भी है। सारे वर्ल्स कंप्लीट हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, एंड्रोशियम है, गाइनेशियम है, तो हम बोलेंगे कंप्लीट। दोनों सेक्सेस है तो हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अब इसको जब हम कट करेंगे तो इसकी सिमेट्री जो है वो मतलब हर एंगल से ये बराबर कटेगा, तो हम इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस किया पेडिसिलेट, ई ब्रैक्टिएट, ब्रैकेट नहीं है, कंप्लीट है, हर्मेफ्रोडाइट, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, इसमें दोनों सिमेट्री जो है बिल्कुल बराबर है, एक्टिनोमॉर्फिक। साइक्लिक पैटर्न में सेपल्स एंड पेटल अरेंज्ड है तो हम बोलेंगे साइक्लिक। हाइपोगाइनस मीन सारे ऑर्गन्स का जो ओरिजिन है ओवरी के नीचे है तो हम बोलेंगे हाइपोगाइनस। 5 सेपल हैं, 5 पेटल्स हैं, 5 स्टेमन्स हैं तो हम बोलेंगे पेंटामेरस। वाइट कलर के हैं, लार्ज हैं, शोई है तो हम बोलते हैं लार्ज एंड वाइट एंड शोई, ठीक है। अब हम इसका फ्लावर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अब हम ये पार्ट देख रहे हैं इसका, दिस इज एक्चुअली सेपल, ठीक है, ये वाला। कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं केलिक्स। तो ये हम देख रहे हैं ये फ्यूज्ड है, राइट। तो हम इसको बोलते हैं सेपल्स दे आर 5, गैमोसेपलस कंडीशन, सेपल्स दे आर फ्यूज्ड। ये जो केलेक्स होता है, जैसे ये पूरा इसका आउटर मोस्ट वर्ल ग्रीन कलर के हैं, ये सेपल्स हैं। अब ये 5 हैं, हमने यहाँ से देखने हैं मार्किंग से, 1 2 3 4 और 5, और ये फ्यूज्ड हैं पूरे, तो हम इसको बोलते हैं गैमोसेपलस कंडीशन, ठीक है। और इसका जो जब बड में हम देखते हैं अरेंजमेंट तो ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता क्या है, जैसे हम ये फ्लोरल डायग्राम में देखेंगे कि जैसे ये सेपल है, अब ये इसको अंदर को ऐसे ओवरलैप कर रहा है, फिर इसको अंदर को ओवरलैप कर रहा है, फिर अंदर को ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ से ये फ्यूजन का मार्क होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और क्योंकि जब फ्रूट बनता है ये केलेक्स रह जाते हैं तो हम बोलते हैं परसिस्टेंट। अब आगे आ जाइए, अब डिस्कस करेंगे। अब इसको मैं निकालने लगी हूँ, तो ये आ गया हमारे पास करोला। करोला जो है अगेन विल डिस्कस, ये 5 है। कैसे पता चलेगा? 1 2 3 4 और 5, सो 5 है पेटल्स। क्योंकि पूरे हम बेस से देख रहे हैं ये फ्यूज्ड है तो हम बोलेंगे गैमोपेटलस। इनकी भी जो एस्टिवेशन है वो ट्विस्टेड है, ऐसे करके वो बड कंडीशन में हमें पता चलता है। और ये भी ये साइन फ्यूजन का है, राइट। सो पेटल्स 5, गैमोपेटलस, ट्विस्टेड एस्टिवेशन,
पेटल फ्यूज टू फॉर्म ए ट्रम्पेट लाइक ट्यूब। जैसे हमारे पास देखो ये पूरा जैसे वो होता है ना बाजा ट्रम्पेट शेप हम इसको बोलते हैं, तो ये पूरी ट्यूब बनी हुई है और ऊपर इसके ये फ्लेयरिंग लोब्स हैं, तो हम बोलेंगे फनल और ट्रम्पेट शेप विथ फ्लेयरिंग लोब्स। अब वाइट कलर का है एंड रात को ये दिस विल अट्रैक्ट मॉथ्स और नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। सो क्योंकि जब मॉथ्स और इंसेक्ट्स कर रहे हैं पॉलिनेशन तो हम इसको बोलते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, तो ये हमें क्लियर है कि इसके 5 जो है पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड है। अब हम इसको खोलेंगे पूरा और इसके अब हम देखेंगे स्टेमन्स। ये हमने इसको खोला है, अब ये इसके आ गए हमारे पास स्टेमन्स। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो स्टेमन्स हैं ये भी पेटल के साथ फ्यूज्ड है, तो हम इसको एपिपेटलस कहते हैं। अब नंबर काउंट करेंगे हम कितना है, 1 2 3 4 और 5, और ऑल्टरनेट भी कर रहे हैं पेटल के साथ तो ऑल्टरनेट पैटर्न्स बोलेंगे। 5 है तो 5 हो गए स्टेमन, और इस क्योंकि फ्री है क्योंकि पेटल के साथ फ्यूज्ड है अदरवाइज फ्री है तो पॉलीएंड्रस कंडीशन। अब ये इसका फिलामेंट लंबा है, ये इसका एंथर है, एंथर के 2 लोब्स बहुत क्लियर है। तो जैसे हमने अभी यंग में भी देखा था, यहाँ पर हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एंथर के 2 लोब्स हैं, बाइथिकस लंबे लंबे एंथर्स हैं और इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। स्टेमन्स 5 हमें पता चल गया ये 5 हैं, पॉलीएंड्रस फ्री हैं, एपिपेटलस ऑल्टरनेटिंग विद पेटल, फिलामेंट्स दे आर लॉन्ग इन लेंथ एंड किसी की थोड़ी बहुत लेंथ आगे पीछे है तो फिलामेंट्स अनइक्वल, सिलेंडर, बाइलोब जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, ये बाइलोब्ड है, पाइथिकस है, पेसी फिक्स्ड है। क्योंकि इसकी डेहेसेंस अंदर की तरफ होती है तो हम बोलते हैं इंट्रोस, और जब डेहेसेंस होती है या ये टूटता है मैच्योर होके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैच्योर हो चुका है। अब इसके पॉलन ग्रेन यहाँ से बाहर आ रही है, मेरे हाथ में वाइट डस्ट सी लग गई है, तो ये पॉलन ग्रेन्स की डस्ट है। तो ये जो है इंट्रोस डेहेसेंस है इसकी, बहुत सारे ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड्रोशियम। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके गायनोशियम के बारे में। तो गायनोशियम में इसके हम देखेंगे कि इसका अगर हम खोलते हैं तो ऐसे है, दिस इज ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इसका स्टाइल भी लंबा है, अब ये ऊपर स्टिग्मा है, ये ओवरी है। अब ओवरी में 2 कार्पल्स हैं, अभी हम एक सेक्शन में देखेंगे, इसमें 2 कार्पल्स हैं, सिनकार्पस, बाइलॉक्युलर, मैनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल। अभी हम सेक्शन देखेंगे उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। स्टाइल इज लॉन्ग, सिग्मा इज बाइलोब्ड, क्योंकि बाकी सारे पार्ट नीचे से ओरिजिन हो रहे हैं तो हम बोलते हैं ओवरी सुपीरियर एंड ओब्लिकली प्लेस्ड। जब हम सेक्शन कट करेंगे तो हमें ऐसा अरेंजमेंट नजर आता है, मीन सेंटर में ये प्लेसेंटा है, यहाँ पर ये ओव्यूल्स हैं, 2 ये कार्पल्स हैं, दोनों फ्यूज्ड हैं, तो हम इसको बोलते हैं बाइकार्पलरी, सिनकार्पस एंड बाइलॉक्युलर, मीन 2 चैम्बर हैं, और इनका जो अरेंजमेंट है दैट इज प्लेसेंटा के ऊपर जो अरेंजमेंट है ओव्यूल का, दैट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो अभी हम इसका सेक्शन भी देखते हैं, तो पहले हम इसकी भी ओवरी निकाल लें। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर हमें ये स्टिग्मा नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, और मैं ये अभी इसको उतार रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये नीचे है इसकी ओवरी, ठीक है, ये ओवरी हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये स्टिग्मा हो गया ऊपर मेरे पास। अब हमने एक सेक्शन देखना था, अभी अब सेक्शन देखते हैं। अब हम इसका सेक्शन कट करके इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं ओवरी के, तो बहुत ही सिंपल है, इसको ऐसे करके हम कट करेंगे। अब वैसे तो ऐसे ही क्लियर नज़र आ रहा है, इसके में 2 लॉक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम इसको स्टडी करने के लिए और भी इसका पतला सेक्शन कट करेंगे, और इसको हमने यहाँ पे स्लाइड में रखना है, ऑलरेडी एक रखा हुआ है हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें हमें बाइलॉक्युलर प्लेसेंटेशन नज़र आ रही है, जैसे एक्साइल प्लेसेंट। अब ये बाइलॉक्युलर है, बाइकार्पिलरी सिनकार्पस, 2 चैम्बर हमें नजर आ रहे हैं, और हमें दिख रहा है कि सेंटर में प्लेसेंटा है और उसके आसपास बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, तो इसको हम एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। तो बाइकार्पिलरी सिनकार्पस, बाइलॉक्युलर हैविंग मैनी लॉक्यूल्स, एक्साइल प्लेसेंटेशन। सो दिस इज अबाउट ओवरी। जब फ्रूट बनता है इसका फर्टिलाइजेशन के बाद, हम देख रहे हैं यहाँ पर भी है छोटा सा भी, और ये बड़ा है, पूरा स्पाइनी है, कैप्सूल है, और ये जैसे हमने बोला था केलेक्स परसिस्टेंट, तो यहाँ पर केलेक्स परसिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये हमने फ्रूट का सेक्शन भी कट किया है, क्योंकि ओव्यूल जो है दे विल राइपन टू फॉर्म सीड, तो हम देख सकते हैं इसमें भी हमें बाइलॉक्युलर कंडीशन बहुत क्लियर है। यहाँ पे ये बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, लेटर ऑन दे विल राइपन टू फॉर्म सीड। जैसे ये फ्रूट मैच्योर होगा तो ये सारे ओव्यूल बहुत सारे सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सेम कंडीशन जो हमें ओवरी में नजर आ रही थी, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नजर आ रही है, और बाहर हमें ये पूरे स्पाइन नजर आ रहे हैं। तो अब इसको हम सेप्टिफ्रेगल कैप्सूल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैप्सूल जब अपने जैसे सेप्टा के अलॉन्ग डेहिस होता है तो हम बोलते हैं सेप्टिफ्रेगल। अब इसका फ्लोरल फार्मूला हम देखें, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है
तो हम क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट, क्योंकि सिमेट्री इसकी एक टीनोमॉर्फिक है तो हम इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों सेक्सेस हैं मेल एंड फीमेल, ये हो गया फीमेल, दिस इज मेल, सो बाइसेक्सुअल। क्योंकि केलेक्स इसमें 5 हैं और फ्यूज्ड है तो हम ऐसे लिखेंगे। करोला इसमें 5 हैं और फ्यूज्ड है तो हम ऐसे लिखेंगे। एंड्रोशियम इसमें 5 हैं, पॉलीएंड्रस हैं, और ये आपस में ऐसी एपीपेटलस कंडीशन, क्योंकि करोला का हमने देखा था कि जैसे ये करोला जा रहा है यहाँ पे एंथेरेसिस के साथ फ्यूज था, राइट। सो दिस इज एपीपेटलस कंडीशन। गाइनोशियम जैसे भी हमने देखा कि 2 कार्पल्स हैं, दोनों फ्यूज्ड हैं, यहाँ पे प्लेसेंटा है और यहाँ पर ओव्यूल्स हैं। सो यहाँ पर हम फ्लोरल डायग्राम भी देख सकते हैं इसका। तो यहाँ पर हमें बाहर वाला वर्ल सेपल का नजर आ रहा है, ये पेटल का नजर आ रहा है, ये स्टेमन नजर आ रहे हैं, और स्टेमन की ये अल्टरपेटल्स कंडीशन है, और ये इसका सेंटर में ओवरी पार्ट है। So this is all about Dhatura flower. Thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe.